हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस नई क्लास में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20+ क्वेश्चंस जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर डेली आपको क्लासेस मिलती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको फ्री में PDF मिलेगी इन सभी क्लासेस की, क्योंकि आपको PDF के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपको टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ अमित। आप उसे ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगी और आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम डेली डिस्कस करते हैं, जो ये क्लास डेली आपको सुबह 7 बजे चैनल पर मिल जाएगी। तो क्लास से रोज़ डेली जुड़ने का प्रयास करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्लास का पहला क्वेश्चन सबके स्क्रीन पर है। इनमें से किसके द्वारा क्यू आर कोड का मूल्यांकन अथवा स्कैन किया जाता है? QR बोले तो क्यू आर एक कोड होता है जो इस टाइप का कुछ होता है, बूंदियाँ बनी होती, बिंदुएँ। तो ये इससे पूछा गया है, इसका स्कैन जो है आप किसके द्वारा करोगे? सेंसर के द्वारा फिर करोगे, फिर नेटवर्क केबल के द्वारा करोगे, फिर कैमरा के द्वारा, फिर या फिर इनमें से सभी के द्वारा आप QR कोड का जो है स्कैन कर लोगे। तो QR कोड के बारे में एक बात आपको याद रखना है, QR कोड के जो खोज करता है वो है डेंसो वेब। तो डेंसो वेब जो है वो QR कोड के खोज करता है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो यहाँ पर पूछा गया किसके द्वारा आपको स्कैन किया जाता है QR कोड को, तो QR कोड को कैमरे से आप स्कैन करते हो। किसी भी QR कोड को आप कैमरे से स्कैन करते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी क्रिप्टोग्राफी सिफर टेक्स्ट है? यानी निम्नलिखित में से क्रिप्टोग्राफी सिफर टेक्स्ट है, कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, फिर इनमें से कोई नहीं। यानी एक ऐसा टेक्स्ट है इसमें से जो क्रिप्टोग्राफी सिफर टेक्स्ट है। तो आई होप आपने राइट आंसर खोज लिया होगा। तो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहे, चैट बॉक्स आपके लिए खुला ही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, क्योंकि जो क्रिप्टोग्राफी सिफर टेक्स्ट होता है उससे कहते हैं इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। निम्नलिखित में से निफ्ट का समय क्या है? निफ्ट का समय यहाँ पर पूछा गया है, जो ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा प्रणाली देती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो निफ्ट से। तो निफ्ट का फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं। तो फुल फॉर्म की क्लासेज हमने करा दी, बहुत पहले करा दी है, नहीं देख के जाकर कर दीजिए, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो निफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इनका मतलब होता है नेशनल, जबकि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, जबकि ए का मतलब होता है फंड, टी का मतलब होता है ट्रांसफ़र, क्योंकि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसका समय पूछा गया है क्या है, यानी कितने समय से कितने समय तक चलती है ये प्रणाली, आपको कितने समय तक सुविधा देती है? 4 बजे से 5 बजे तक, 10 से 4 बजे तक, 8 से 5 बजे तक, या फिर 24/7 है? तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जो ये निफ्ट है ये 24/7 यानी 2400 घंटे 7 दिन ये आपके लिए खुली रहती है, ये सेवा आपके लिए फिर खुली रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, OTP वन टाइम पासवर्ड कितने डिजिट का होता है? तो OTP आपको याद रखना है जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो आजकल आपको OTP का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता ही है, तो इसलिए OTP से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जाते हैं। तो OTP सिंपल सी बात आपको याद रखना है, OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। जो OTP जो होती है उसका मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड इसका जो मतलब होता है कितने डिजिट का होता है? ये 6 डिजिट का होता है। जब आप कोई इंपॉर्टेंट फॉर्म फिल करते हो तो उसमें OTP आती है, जो कि 10 मिनट के लिए वैलिड रहती है, और उसका वो जो डिजिट होता है उससे 6 डिजिट का होता है। 6 डिजिट का आपके पास एक कोड आएगा, उससे फिल करना होगा, फिर आपको फॉर्म को वेरिफिकेशन करना होगा। इस तरह के फॉर्म में आपको एक OTP आएगा, तो ये 6 डिजिट का हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में उस स्थान का नाम क्या होता है जहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं? यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में उस स्थान का नाम क्या होता है जहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं? तो सबसे पहले हम कैल्क को बना लेते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क शीट को। तो ये हमारी एक कैल्क शीट है, ये हमारे कॉलम से बनाए हमने, ये रो हैं, ये रो हैं।
तो उस स्थान को क्या कहते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को जो है काटते हैं रो और कॉलम। तो यहाँ पर काटते हैं, यहाँ पर काटते हैं, तो जो ये बीच का स्थान है इसे कहते हैं सेल, यानी ऑप्शन नंबर सही ए सही हो जाएगा, सेल कहते हैं इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नंबर के द्वारा गुम हुए मोबाइल को ढूंढा जा सकता है? सिम नंबर के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा, या फिर IMEI नंबर के द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है, यानी किस नंबर के द्वारा आप गुम हुए यानी खो गए मोबाइल को ढूंढ सकते हो। तो सिम नंबर से ढूंढा ही नहीं जा सकता, मोबाइल नंबर से भी नहीं ढूंढ सकते हो जल्दी। IMEI नंबर एक होता है, AMI नंबर होता है जो 15 अंकों वाले। IMEI नंबर में मोबाइल से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ होती हैं। जो हर मोबाइल में 15 अंकों का IMEI नंबर दिया जाता है उस मोबाइल की पहचान होता है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यानी जो IMEI का फुल फॉर्म होता है वो भी बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी ये जो होता है 15 अंकों का होता है। अगर ये आपके पास है तो आपका मोबाइल अगर गुम हो गया यानी खो गया है तो आप ढूंढ सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल बॉक्स का प्रयोग मैसेज बॉक्स में एक के निर्णय को चालू या बंद करने के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के लिए होता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में देते रहिए जवाब। मेल बॉक्स का प्रयोग मैसेज बॉक्स में एक कार्य के निर्णायक को चालू या निर्णय को एक कार्य के यहाँ पर कार्य होगा, आँख नहीं होगा, कार्य के निर्णय को चालू या बंद करने के लिए विकल्प प्रस्तुत करने के लिए होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि होता है विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। जैसे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, होती है या फिर नहीं होती है। आप अपने इस तरह से बताइए, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आपको जवाब देते रहिए। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, यहाँ पर लिखा गया है नहीं होती है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कंप्यूटर की आत्मा भी कहा जाता है, तो आत्मा के बगैर शरीर कैसे चल सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI AEPS और USSD NPCI द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। UPI का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा था। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जबकि AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट इंटरफेस सर्विस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, जबकि USSD का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, जबकि NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो UPI है AEPS और USSD UPI AEPS और USSD NPCI द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है, ट्रांजैक्शन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको करा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसलिए इसे ज़रूर ध्यान के रखिए। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है, इसमें किसी भी प्रकार का कंप्यूटर नहीं पाया जाता है, यानी ये बिल्कुल गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें कोई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। कैल्क का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होगा। जब आप कैल्क बनाते हो, कोई भी शीट क्रिएट करते हो तो उसमें आप कोई नाम नहीं देते, तो वहाँ पर कौन सा नाम आकर आता है ये आपको बताना है। शीट 1, अनटाइटल्ड 1, वर्क शीट 1 या फिर ऑल ऑफ एबव। तो अनटाइटल्ड 1 आपको याद रखना है, यानी कैल्क का जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो अनटाइटल्ड 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODF का पूरा नाम क्या है। ODF का पूरा फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है ODF। तो ODF का फॉर्म आपको देना है, कमेंट बॉक्स में जो चैट बॉक्स में जवाब देते रहिए। तो ODF का फुल फॉर्म था ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विस्टेड पेयरिंग नेटवर्क केबल कौन से RJ कनेक्टर का प्रयोग करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल नेटवर्क केबल जो है वो कौन से RJ का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है RJ23, RJ15, RJ40 या फिर RJ45। तो जो ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल होते हैं कौन से RJ कनेक्टर का यूज करते हैं, चैट बॉक्स में राइट आंसर देते रहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी RJ45 जो होते हैं वो ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल जो है यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDS का फुल फॉर्म रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होगा।
यानी RDS का फॉर्म यहाँ पर बताया गया है, ये होगा या फिर नहीं होगा, तो आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी, क्योंकि जो RDS का फॉर्म होता है वो होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर दूसरे इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से आसानी से जुड़ सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर दूसरे जुड़े कंप्यूटर से आसानी से जुड़ सकता है, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल में मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल भेजने में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो सिंपल SMTP के बारे में यहाँ पर आपसे बताया गया है। SMTP बोला तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल भेजने में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ये तीनों जो है ऑप्शन जो है ये तीनों क्वेश्चन के ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बिल्कुल सही हैं तीनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइस को मैनेज करता है, मैनेज करे आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है, आवश्यक नहीं है या फिर है। तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े सभी डिवाइस को मैनेज करता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे 18 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। USSD के बारे में यहाँ पर फिर से पूछ लिया गया। USSD से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किस नंबर को डायल किया जाता है। अभी आपने पढ़ा था USSD जो है NPCI द्वारा विकसित किया गया है, एक डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम है, डिजिटल भुगतान प्रणाली है। तो USSD का फुल फॉर्म जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर जिसे आप डायल करके जो है आप सर्विस का लाभ उठा सकते हो। #99 हैशटैग, फिर *99 स्टार, या फिर *99 हैशटैग, या फिर ये सभी नंबर को डायल करके। यहाँ पर आपको आंसर नंबर सी पे गौर देना है। जो आप *99 हैशटैग जैसे आप जैसे डायल करोगे, आप USSD से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे, यानी आप सेवाओं का लाभ उठा सकोगे। तो आज का 19वां नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है और बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। एक जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, बाकी इनपुट डिवाइसेज हैं। तो यहाँ पर आपको छांटना है कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, लाइट पेन भी इनपुट है, यानी इनसे आप इनपुट करते हो, जबकि प्लॉटर जो है आपकी आउटपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक इज स्टैंड फॉर, यानी ऑप्शन आज का आखिरी क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आपको देना है। MEC इज स्टैंड्स फॉर मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, या फिर बोथ, या फिर दोनों हो जाएंगे ए और बी, या फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर जो MEC का प्लेटफॉर्म होता है, जो राइट आंसर होता है वो आपको बताना है, हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास थी ये, आई होप आज को क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो आज के इस क्लास की जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और जो है अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। अगर अगस्त सितंबर एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। क्लास को डेली सुबह 7 बजे लीजिए। मेरे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।